क्वेश्चन लिखना, व्हेन 3 ग्राम of carbon, when 3 gram of carbon is burnt, BURNT, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, in 8 gram of oxygen, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, comma 11 gram of carbon dioxide, formula लिख देना डायरेक्टली, CO2, 11 gram of carbon dioxide is produced, full stop. आगे लिखना, what mass of carbon dioxide will be formed, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon, when 3 gram of carbon is burnt with 50 gram of oxygen, is burnt with 50 gram of oxygen. हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि क्या है गैस, ऑक्सीजन क्या है गैस, हम बता रखे कि जितना भी गैस होगा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक के फॉर्म में. किस फॉर्म में, डायटोमिक. डायटोमिक वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं. अब हाइड्रोजन गैस बोलेंगे तो क्या लिखोगे, H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन क्या Cl2, आयोडीन क्या I2, मतलब ऐसे बहुत सारे गैसेस हो जाएंगे. खैर यहाँ पे आते हैं, कार्बन है और एक क्या ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहला लाइन क्या बोला था इसमें, सब लोग कॉपी में देखिए अपने क्या लिखा गया है. पहले व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्ट विथ क्या, 8 ग्राम ऑफ क्या, ऑक्सीजन, तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 11. मतलब कार्बन का मास हम लोग को दिया है सवाल में कितना ग्राम, 3 ग्राम. कितना दिया है, 3. ऑक्सीजन का मास कितना बता रहा है वो, 11 ग्राम. और हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, सॉरी 8 ग्राम. कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना मिल रहा है हम लोग को, 11 ग्राम. क्या सवाल यही लिखा है कि नहीं, बस पहले ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को. कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का मास कितना दिया सवाल में, 3 ग्राम. ऑक्सीजन का मास कितना दिया, 8 ग्राम. इन दोनों को जोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आ जाएगा, 8 और 3 कितना आ रहा है, 11. अब जो बताना चाह रहे हैं वो सुनना सभी लोग. सॉरी सर, ध्यान से सुनना. CO2 है हमारे पास ना, कार्बन डाइऑक्साइड है. एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 रेशो. एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16. 2 का कितना आ जाएगा, 32. काटोगे 4 या 12, 4 8 या 32. कितना रेशो आ रहा है इसका, ध्यान से समझना है इसको, 3:8. क्या ये हम तुम लोग को समझाए थे कि नहीं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में. अब जरा दोनों का मास जरा जोड़ना लास्ट में. 3:8 आता है ना कार्बन ऑक्सीजन के मास का रेशो. तो जब कार्बन ऑक्सीजन के मास का रेशो 3:8 है, जब इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो 8 और 3 कितना आएगा, 11, जो कि तुम्हारे सवाल में दिया गया है. ये कॉन्सेप्ट क्या हम डिस्कस किए थे तुम लोगों से कि नहीं किए थे, कि कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो फिक्स होता है, जो कि कितना होता है, 3:8. जैसे हम एक और एग्जांपल लिए थे ना, हम किसका लिए थे, वाटर का लिए थे, तो वहां उसके मास का रेशो क्या था, 1 क्या था, यही था ना हमारे पास. तो ऐसे CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के मास का रेशो कितना आएगा, 3:8. कितना आएगा, 3:8. अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे जो तुमसे बोला था. चले लास्ट वाला लाइन पढ़ेंगे सब लोग, जो इसके आगे बोला है. पढ़ना जरा, क्या बोला है, आगे पढ़ो वापस. व्हेन 3 ग्राम ऑफ क्या, कार्बन, ठीक है, कार्बन की जगह लिख रहे हैं यहाँ पे 3 ग्राम, इज बर्न्ट विथ क्या बोला है, ठीक है, बोला है ना कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. सुनो ध्यान से, अब
3 ग्राम जब ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन जब मिलता है तो कितना ग्राम बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? 11। ये फिक्स है ना, ये 3 और 8 कहां से आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं पहले ये बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड के मास का रेशियो कितना होता है? 3:8। तभी यहां से कार्बन की जगह यहां पे 3 ग्राम रखा गया है और ऑक्सीजन की जगह कितना रखा गया? 8 ग्राम। हमेशा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वहां पे फिक्स होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना आएगा? 3:8। इससे बियॉन्ड कुछ आ ही नहीं सकता है, ना इससे कम आएगा ना इससे ज्यादा आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोला सवाल में कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बनेगा जब 3 ग्राम कार्बन लेके चलेंगे और ऑक्सीजन कितना लेंगे हम लोग? 50 ग्राम। जरा बताना कितना बनेगा? वापस सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसके मास का रेशियो फिक्स है कि नहीं, बस ये बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड के मास का रेशियो कितना है बोलना? कार्बन डाइऑक्साइड के मास का रेशियो कितना है? 3:8। कार्बन का मास हमेशा कितना ग्राम होगा? 3। ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना होगा? 8। अब तुमको सवाल में घुमा रहा है, क्या घुमा रहा है यहाँ पे? बोला तुमसे कि कार्बन का मास तो वही है पहले वाला 3 ग्राम, जो कि सही है, लेकिन ऑक्सीजन के मास कितना बता रहा है? 50 ग्राम। कितना बता रहा है? 50। लेकिन यहां पे तुम देखोगे पहले वाले पार्ट में और ये यहां पे भी मिलाओगे अगर, तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो होता कितना है? 8। कितना होता है? 8। तो भले दिया गया है 50, है ना, लेकिन कंबाइन केवल कितना करेगा? 8। कितना करेगा? 8। जब इसमें से कंबाइन 8 करेगा तो 3 ग्राम ये और 8 ग्राम ये, ठीक है, वापस ये कितना ग्राम बनाएगा? 11 ग्राम। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मास का रेशियो कितना होता है? 3:8। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा? 11 ग्राम। कितना आएगा? 11। अब 11 ग्राम नहीं बोल रहे हैं, 11 यहां पे केवल लिख रहे हैं, ग्राम सवाल के हिसाब से वहां पे हम लिख रहे हैं। तो ना 11 से कम आएगा ना 11 से ज्यादा आएगा। तुमको बोला कितना ग्राम था ऑक्सीजन का? 50, लेकिन कंबाइन केवल कितना करेगा? 8। कितना करेगा? 8। तभी ये 3 और 8 मिलकर वापस कितना बनाएगा? ये 11। तो कितना ग्राम रिएक्ट ही नहीं किया? 50 दिया था ना सवाल में, तो 50 में से जब 8 ही रिएक्ट कर रहा है यहां पे, तो कितना ग्राम रिएक्ट नहीं किया? 42 ग्राम। कितना? 42। इसके नीचे लिखेंगे सब लोग, लिखे, लिखना पहले ये जो लिखा गया पहला ये नोट करो, पहला नंबर पे ये नोट करना। सेकंड नंबर के लिए हम जो बोलेंगे वैसे नोट करना। इतना पहले नोट कर लेंगे, जल्दी करें। अब ये मान के चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है कई लोग का क्लियर नहीं हुआ होगा, वापस एक बार हम डिस्कस करेंगे। जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक डिस्कस करेंगे भाई, लेकिन पहले नोट कर लो यार, जल्दी करो। हो गया? पहला नोट कर लें सभी लोग, ठीक है। सेकंड वाला लिखें, लिखे 3 ग्राम प्लस 50 ग्राम, लिखे 3 ग्राम प्लस 50 ग्राम। आगे यहाँ पे क्रॉस कर देना। हो गया? हो गया तक? उसके ठीक नीचे लिखना, लिखो वापस 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम, लिखो 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम, और 8 ग्राम के नीचे लिखना 50 माइनस 8 इक्वल टू 42 ग्राम, ऐसे लिखना। 8 ग्राम के ठीक नीचे लिखना 50 माइनस 8 इक्वल टू लिखो 42 ग्राम। हो गया? और आगे लिख देना 11 ग्राम, वापस एरो बना के लिखो 11 ग्राम। हो गया? लिख दिया यहां तक? अब इसके नीचे लिखो द रिमेनिंग 42 ग्राम, लिखो द रिमेनिंग 42 ग्राम will remain unreacted, will remain unreacted, will remain unreacted। हो गया? ठीक है। अब हम ना इसी पैटर्न पे एक सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है? जरा देख के बताना। सब लोग ये बताओ पहले कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। चलिए ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से वाटर के मास का रेशियो कितना आएगा? सबको समझ में आ रहा है क्यों आएगा? 2 रेशियो क्या लिखोगे? 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1:8। अब सवाल हम ये बोल दे, अगर हम सवाल ये बोल दे हाइड्रोजन है और कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। गैस है तो दोनों डायटोमिक के फॉर्म में रहेगा, दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। हम अगर ये बोल रहे हैं तुमसे वाटर के मास का रेशियो है कितना? 1:8, तो हाइड्रोजन का मास क्या दिख रहा है? 1। तुम यहां लिख रहे हैं 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, कंबाइन करेगा ऑक्सीजन का मास कितना है? 8। तो लिख रहे हैं यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो कितना ग्राम बनाएगा वाटर? 9 ग्राम। हमेशा यही बनाएगा कि नहीं, बस ये बताओ। हमेशा यही बनाएगा। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। अब ये तो हो गया पहला लाइन, सेम सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, बस वाटर का एग्जांपल लेके। हम बोले हैं कि 1 ग्राम है हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो है तुम्हारा 60 ग्राम। कितना है? 60 ग्राम। तो बताओ कितना ग्राम तुम्हारा वाटर बनेगा? बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे?
बनेगा हमेशा कितना, 9 ग्राम। समझ में आ रहा है क्यों 9 ग्राम बनेगा? क्योंकि वाटर के मास का रेशियो है कितना, 1:8। इसको जोड़ोगे तो आएगा कितना, 9। तो हमेशा 9 ही बनेगा, तो यहां हम लिखेंगे 9 ग्राम। लेकिन क्या ये 60 ग्राम पूरा रिएक्ट करेगा? ये नहीं, केवल कितना ग्राम करेगा, 8। तो यहां पे हम यहां पे वापस अगर लिखते हैं तो लिखते 1 ग्राम प्लस में क्या लिखते हैं, 8 ग्राम, और यहां लिखते कितना, 9 ग्राम। और यहां नीचे क्या लिखते हैं, 60 में से कितना ग्राम केवल कंबाइन कर रहा है, 8 ग्राम। तो कितना ग्राम बच जाएगा यहां से, 52 ग्राम, जो कि 52 ग्राम क्या होगा, अनरिएक्टेड। क्या होगा, अनरिएक्टेड। क्या यही तो सवाल था तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में, कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास का रेशियो, कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना आता है, 3:8। जब इन दोनों को जोड़ोगे तभी तुम्हारा क्या आएगा, 11 ग्राम। कितना आएगा, 11 ग्राम। तो क्या था सवाल में, बोला था कि कार्बन 3 ग्राम है, ऑक्सीजन 8 ग्राम है, और मिला के बन कितना रहा है, 11 ग्राम। फिर आगे बोला कि 3 ग्राम अगर ऑक्सीजन है और 3 ग्राम अगर तुम्हारा कार्बन है, 50 ग्राम अगर ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो भले 50 ग्राम दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए कंबाइन हमेशा कितना ग्राम करेगा, 8 ग्राम। तो 50 दिया था, कंबाइन केवल कितना करेगा, 8 ग्राम। तो 50 में से अगर 8 कंबाइन कर रहा है तो केवल कितना बच गया हमारे पास, 42 ग्राम, जो कि क्या होगा, अनरिएक्टेड। क्या होगा, अनरिएक्टेड, जो कंबाइन ही नहीं करेगा। अब एक बार देख लो, अगर कोई डाउट है तो पहले पूछो, केवल इस सवाल के लिए। चलिए टाइम दे रहे हम इसमें, जल्दी पहले पूरा पढ़ेंगे एक बार सभी लोग। ऑक्सीजन गैस would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas, to react completely with 3 gram of hydrogen gas। ओके, हो गया तक? ज्यादा टाइम नहीं लेते, इसको हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, बस तुम लोग जल्दी से देख लो, देख के बताओ। पहले यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर के मास का रेशियो कितना होता है, 1:8। पहला लाइन सभी लोग पढ़ेंगे। पहले लाइन में कोई डाउट है किसी को सवाल में? क्या लिखा है, सबको दिख रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना होता है, 1:8। वही वहां सवाल में भी लिखा है। आगे क्या बोला हमसे, वो पहले पढ़ लो। बोला कि कितना मास ऑक्सीजन गैस का रिक्वायर होगा जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, 3 ग्राम ऑफ क्या, हाइड्रोजन गैस। अब हम इसी लाइन को ना लिख रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करना। देखो, वाटर अगर बन रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन के मास का रेशियो क्या है, 1, और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है, 8। इसके नीचे हम लिख रहे हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। H2 को क्या पढ़ोगे, हाइड्रोजन गैस। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। लिखेंगे सब लोग इसके नीचे, देखिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर इक्वल टू का साइन देके लिखो 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हो गया, लिख पाए यहां तक? बहुत सिंपल सवाल है, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। देखो, वाटर के मास का रेशियो क्या है, 1:8। तो हम क्या लिखे यहाँ पे कि अगर वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन का मास कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा। उसको हाइड्रोजन को कितना ग्राम रिक्वायर होगा ऑक्सीजन का, 8 ग्राम। वही तो यहाँ पे लिखे हो, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्स करना, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। इतना बस लिख लो पहले। यहां तक क्लियर है सबको? चलो पढ़ना जरा सवाल में आगे, कितना ग्राम के लिए पूछा है यहां से हमसे, 3 ग्राम। जब यहां तुमसे साफ साफ बोल रहा है, पहले लाइन से ही क्लियर हो गया यहाँ पे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को कितना ग्राम ऑक्सीजन गैस चाहिए, 8 ग्राम। कितना चाहिए, 8। अब तुमसे पूछ रहे हैं कि एक का दिया होता और अधिक का निकालना, तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। सेम काम यहां करोगे। तो तुमसे बोला है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना रिक्वायर करेगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। 1 ग्राम को 8 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन गैस, तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को कितना ग्राम चाहिए होगा ऑक्सीजन गैस, 3 इंटू में कितना, 8। कितना आ जाएगा ये, 24 ग्राम ऑफ क्या, O2। यही क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे। तो ये आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, सच नोट कर लेंगे पहले, नोट करें। हाँ, सैंपल SAMPLE 0.24 ग्राम सैंपल, थोड़ी तेज लिखना अब इसके आगे, ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन, ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन। ऑक्सीजन का सिंबल सबको पता होगा क्या होता है, O, और बोरॉन का क्या होता है, B। ऑक्सीजन एंड बोरॉन ऐसे तुम लोग सिंबल में ही लिख देना। was found by analysis
was found by analysis to contain 0.096 gram of boron, 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen and 0.144 gram of oxygen. Full stop. Calculate the percentage composition. Calculate the percentage composition by mass. हो गया तक। चलिए इसके नीचे लिखेंगे सब लोग, सॉल्यूशन में लिखे, लिखना सॉल्यूशन में लिखो। पहले मास ऑफ कंपाउंड लिखो, मास ऑफ कंपाउंड देखो 0.24 ग्राम, देखो मास ऑफ कंपाउंड इक्वल टू 0.24 ग्राम। हो गया। इसके नीचे लिखो मास ऑफ बोरॉन, मास ऑफ बोरॉन इज इक्वल टू 0.096 ग्राम। हो गया। इसके नीचे लिखना मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0.144 ग्राम, 0.144 ग्राम। हो गया। हो गया तक, ठीक है। सवाल क्या एक बार सुन लो, बहुत आसान सवाल है ये भी। तुमसे यहाँ पे ना इस पूरे सवाल में 2 ही कंपाउंड है हमारे पास, 2 एलिमेंट का कंपाउंड बन रहा है। 2 एलिमेंट कौन कौन सा है यार? ऑक्सीजन और क्या? बोरॉन। इनको मिला के क्या बन रहा है? कंपाउंड। क्या बन रहा है? कंपाउंड। तो टोटल मिला के जो कंपाउंड बन रहा है उसका मास दिया गया है। इन दोनों को मिला के जो कंपाउंड बन रहा है उसका मास कितना है हमारे पास? 0.24। कितना है? 0.24। और अलग अलग से दोनों का भी मास हम लोग को दे रखा है यहाँ पे कि मास ऑफ बोरॉन कितना हमारे पास? 0.096 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.144। क्या इतना सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? बस पहले हमको ये बताओ, 2 एलिमेंट है कौन सा? ऑक्सीजन और क्या? बोरॉन। इन दोनों को मिला के कंपाउंड बन रहा है। जो कंपाउंड बन रहा है उसका मास हम लोग को कितना है? 0.24। अलग से बोरॉन का मास कितना है? 0.096 और ऑक्सीजन का मास कितना है? 0.144। बस हम लोग को अलग अलग से ऑक्सीजन का मास निकालना है, ठीक है, और साथ में किसका निकालना है? बोरॉन का। इसके नीचे लिखना मास परसेंटेज, लिखो मास परसेंटेज ऑफ बोरॉन, लिखना मास परसेंटेज। अगर एक हम निकाल देंगे तो अगला निकाल पाओगे तुम लोग? दोनों एलिमेंट का अगर यहां से बोरॉन और ऑक्सीजन है हमारे पास, इन दोनों का अगर मास परसेंटेज निकालना है, अगर एक का निकालेंगे तो अगला निकाल पाओगे तुम लोग? चलो ठीक है, देखो आप आगे। अगर बोरॉन का मास परसेंटेज निकालना है तो किसका मास ऊपर रखोगे? बोरॉन का। किसका रखोगे? बोरॉन का। चलो देख के बताओ बोरॉन का मास है कितना? 0.096। डिवाइड हम लोग करते हैं पूरे कंपाउंड के मास से। पूरे कंपाउंड का मास कितना दिया गया था? 0.24। और मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि परसेंटेज का बात किया है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। यहां तक को डाउट किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यहां तक नोट करें पहले सभी लोग, करें। हो गया? क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, इसके बाद अगर लिखोगे मास परसेंटेज ऑफ क्या लिखोगे? ऑक्सीजन लिखोगे ना, तो ऊपर किसका मास रखोगे? ऑक्सीजन का। कितना दिया गया ऑक्सीजन का मास? 0.144। डिवाइड किससे करोगे? कंपाउंड के मास से। कंपाउंड का मास कितना था? 0.24। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अपना अपना तरीका होगा सॉल्व करने का। या तो काम करोगे, ऊपर कितने प्लेस पे डेसिमल है? राइट साइड से 3, नीचे कितना है? 2, हाईएस्ट का है 3, तो 1000 से क्या कर लोगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यह काम ये भी कर सकते हो, यहां तुमको दिख रहा 100, 100 में कितना जीरो? 2, तो एक जीरो क्या एक डेसिमल को आगे करेगा? ये जैसे एक डेसिमल को आगे करेगा, इसको क्या लिखोगे बोलना? या क्या लिखोगे बोलो? 0.96 अपॉन में क्या? 0.24 इंटू में क्या लिखोगे? 10। लिखो जरा सब लोग, ऐसे ही करो सॉल्व, ज्यादा बेटर होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। से किए हैं 0. कितना था? 96 अपॉन में 0.24
ये 100 से अभी क्या बन गया तुम्हारा 10। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऊपर 2 जीरो था, एक जीरो का हम लोग लेके एक डेसिमल को आगे कर ले। इससे क्या बेनिफिट हुआ, जरा ऊपर देखना राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल है 2, और नीचे राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल है 2। अगर ऊपर नीचे सेम प्लेस पे डेसिमल होगा, क्या डेसिमल से डेसिमल हट जाता है हमारे पास? तो मल्टीप्लाई तो नहीं करना पड़ा ना यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 96, नीचे क्या बचा 24, इंटू में क्या 10। इसको काट सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो बोलो 12 2 जा 24, 12 8 जा कितना आ जाएगा 96, 2 4 जा 8, 4 10 जा कितना आ जाएगा ये 40। कितना परसेंट आ रहा है बोरॉन का? कितना आ रहा है 40। क्या ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल पाएंगे सब लोग? निकाल के बताए कितना आ रहा है। चले सॉल्व करें। हो गया है? आगे सबका कि सॉल्व करें? कितने लोग आ गए? 60%। आगे सबका। तुम्हारा नहीं आ पाया क्या? तुम लोग आगे नहीं पाया क्या तुम दोनों का? तुम्हारा पांडे अभी कर रहे हो? चलो बोल देना जल्दी से। मास परसेंटेज ऑफ क्या था यार? ऑक्सीजन था ना? ऑक्सीजन था, ठीक है। चलो ऑक्सीजन का मास कितना दिया था? 0 पॉइंट क्या था? कंपाउंड का मास कितना था? 0.24 इंटू में करोगे 100। अब यहाँ देख लेना, दो प्लेस पे डेसिमल है, यहाँ पे 100 है, एक जीरो का इस्तेमाल करके एक डेसिमल को आगे कर लो, 1.44 हो जाएगा। नीचे क्या है 0.24 इंटू में आएगा 10। ऊपर भी दो प्लेस पे डेसिमल राइट साइड से, नीचे भी दो प्लेस पे डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा 144 अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 24 इक्वल टू इंटू में क्या 10। 12 2 24, 12 से 12 बार में कट जाएगा ये, है ना? 2 6 12, 6 10 कितना आ जाएगा ये 60%। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर यहाँ तक सबको?